जय मसीह के मेरे मित्रों, आज का अध्ययन का विषय है सब कुछ छोड़कर प्रभु के चरणों में बैठने का आह्वान। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, सब कुछ छोड़कर प्रभु के चरणों में बैठने का आह्वान, जिसे लिया गया है लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 38 से लेकर 42 पद तक। लेकिन पहले हम इस विषय के पृष्ठभूमि को समझने के लिए प्रयास करेंगे। ये घटना तब की है जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की अंतिम यात्रा पर थे। लूका अध्याय 9:51 से प्रभु यीशु मसीह दृढ़तापूर्वक यरूशलेम की ओर बढ़ना शुरू करते हैं और अध्याय 10 उसी यात्रा का हिस्सा है। अनुमानतन ये घटना प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के अंतिम 6 महीने में घटी थी। ये वो समय था जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को गहरी आत्मिक सच्चाइयां सिखा रहे थे, क्योंकि उनका क्रूस का समय निकट आ रहा था। माना जाता है कि ये घटना बेथनिया नामक गांव में घटी थी। हालांकि लूका में सीधे बेथनिया शब्द नहीं लिखा है, लेकिन अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 1 और 12 अध्याय 1 और 2 पद में हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मार्था, मरियम और लाजरस बेथनिया के निवासी थे और यीशु मसीह अक्सर उनके घर आया जाया करते थे। बेथनिया, जो कि यरूशलेम से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर था, प्रभु यीशु मसीह के लिए ये स्थान एक बहुत ही शांत, सुरक्षित और प्रेम से भरा हुआ आश्रय स्थान था। यही कारण प्रभु यीशु मसीह निरंतर जब कभी भी इस मार्ग से होकर गुजरते थे तो वह वहां पर जाकर आश्रय लिया करते थे। प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्था, मरियम, लाजरस उनके बहुत ही प्रिय मित्र थे। तो आइए भाई और बहनों, अब हम लूका 10 अध्याय 38 से लेकर 42 पद की विस्तृत व्याख्या को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि भाई और बहनों, यहाँ लूका 10 अध्याय 38 से लेकर 42 पद में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह यात्रा करते हुए एक गांव यानी कि बेथनिया पहुंचे तो मार्था ने उन्हें अपने घर में सत्कार और साथ उतारा। मरियम, उनकी बहन, यीशु के चरणों पर बैठकर उनकी बातें सुन रही थी। मार्था अनेक कामों में उलझी और परेशान हो रही थी और उसने प्रभु यीशु मसीह से शिकायत की कि वह अकेली सेवा कर रही है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे समझाया कि मरियम ने उत्तम भाग चुना है जो उससे छीन न लिया जाएगा। भाई और बहनों, इसके संदर्भ को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, यह घटना तब की है जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की बिल्कुल अंतिम यात्रा पर थे। उन्होंने अभी अभी भले एक सामरी का दृष्टांत सुनाया था जहां प्रेम और सेवा की शिक्षा दी गई थी। अब वह अपने 2 करीबी मित्र यानी कि मार्था और मरियम के घर आए हैं ताकि दिखा सके कि सेवा और प्रभु की सुनवाई का संतुलन किस तरह होनी चाहिए। अब हम भाई और बहनों इसकी विस्तृत व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि 38 पद में बताया गया है, यहाँ पर एक स्त्री जिसका नाम मार्था था उसको अपने घर पे मेजबानी करते हैं। मार्था एक मेजबान, आत्मीय और सेवा भाव वाली स्त्री थी। उसका यीशु मसीह पर गहरा विश्वास और यीशु मसीह को सम्मान किया करते थे। ये घर बेथनिया में था जहां प्रभु यीशु मसीह अक्सर आते थे, जैसे कि यूहन्ना 11 का 1 से लेकर 5 पद में दर्ज है। तो भाई और बहनों, यहाँ से ये हम समझ सकते हैं कि सेवा करना गलत नहीं है, ये तो प्रेम का प्रदर्शन है। भाई और बहनों, जीवन में हम भी बहुत बार हम सेवा सत्कार करते हैं, तो ये करने का पीछे हमारा नियत ये होता है कि हम उन्हें संतुष्ट करें, हम उनकी ख्याल रखें। ये हमारा प्रेम दिखाने का एक तरीका है और इसमें कोई बुराई नहीं है। आगे हम देखते हैं 39 पद में, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि उसकी एक बहन मरियम थी जो प्रभु के चरणों पर बैठकर उसका वचन सुनती थी। मरियम ने उस समय के संस्कृति के विपरीत एक ऐसा कार्य किया था जैसे कि वह एक रब्बी के चरणों पर बैठी है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर। यह शिष्यत्व की स्थिति थी। वह सीखने, सुनने और आत्मिक रूप से बढ़ने की चाह रखती थी। तो भाई और बहनों, प्रभु की वाणी सुनना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम यहाँ पर प्राथमिकता को समझने जा रहे हैं। जिस तरह यहाँ पर मरियम वचन की ओर ध्यान देते हैं और यह दिखाता है कि हमारे जीवन में प्रभु की वाणी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
आगे हम 40 पद में देखते हैं, यहाँ पर मार्था घर पे भांति भांति के कामों के कारण व्यस्त रहती थी। वह भोजन, व्यवस्था, मेहमानदारी में इतनी डूबी थी कि उसका मन अशांत हो गया। वो सेवा तो कर रही थी परंतु शांति को खो चुकी थी। उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं कि मेरी बहन मुझे अकेली सेवा करने देती है? यहाँ पर एक प्रकार से अपने मित्र की तरह प्रभु यीशु मसीह से मार्था शिकायत करती है, क्योंकि भाई और बहनों, ये शिकायत का स्वर है। जैसे हम कभी कभी ईश्वर से कहते हैं, प्रभु मैं इतना कर रहा हूँ पर कोई मदद नहीं कर रहा। तो भाई और बहनों, सेवा में व्यस्तता कभी कभी हमें आत्मिक उद्देश्य से दूर कर देती है, और यही कुछ हमें मार्था के साथ होते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। इस पर प्रभु यीशु मसीह 41 पद में कहते हैं, मार्था मार्था, तो बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। भाई और बहनों, यह प्रभु यीशु मसीह का कोमल परंतु सुधारने वाला संबोधन था। प्रभु यीशु मसीह मार्था की मेहनत की आलोचना नहीं कर रहे थे, बल्कि उसकी चिंता, घबराहट और अंदर की उथल पुथल को उजागर कर रहे थे। तो भाई और बहनों, चिंता और घबराहट से किया गया कार्य वैसे सेवा आत्मिक नहीं रहती है। ये तथ्य को हमें स्पष्ट होती है। आगे 42 पद में बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर कहते हैं, परंतु थोड़ी ही चीजों की आवश्यकता है, वरन केवल एक ही की। कहने का तात्पर्य, यह मुख्य संदेश, कई बातें हमें महत्वपूर्ण लगती है, पर सच में केवल एक ही चीज सबसे जरूरी है, प्रभु के चरणों में बैठकर उसकी वाणी सुनना। मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है जो उससे छीन न लिया जाएगा। तो सत्य यह है कि सेवा अस्थायी है, पर परमेश्वर का वचन शाश्वत है। मार्था का काम आवश्यक था, पर मरियम का चुनाव तो अत्यावश्यक और श्रेष्ठ था। भाई और बहनों, जीवन में हर चीजों को हमें करना होता है, और हर चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसमें हमारा प्रतिदिन के जीवन में अपना देखभाल करना, खाना पीना बनाना, कपड़े धोना, घर को साफ सुथरा रखना, अपने काम धंधे पर निकलना, ये सारे चीजें हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर की वाणी को सुनना भी होता है। इस तरह से भाई और बहन, इस खंड से हम कुछ मुख्य बातें समझ सकते हैं। वो है प्राथमिकता का प्रश्न, कि हम मार्था या मरियम है। आज ये हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। हम रोजमर्रा के कामों जैसे कि परिवार, नौकरी, व्यवस्था में इतने उलझे जाते हैं कि प्रभु के चरणों में बैठने के लिए समय ही नहीं बचता। प्राथमिकता बस एक है, परमेश्वर के वचन की सुनवाई। सेवा अच्छी है, पर बिना प्रभु के निकट आए अधूरी है। हम सोचते हैं कि मैं चर्च में सेवा करता हूँ, मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, यही काफी है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सेवा तब फलदायी होती है जब हृदय पहले मुझसे जुड़ता है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब ये था कि सेवा तब फलदायी होती है जब हृदय पहले मुझसे जुड़ता है। तो भाई और बहनों, हम कुछ भी करें, लेकिन अगर हमारा मन प्रभु का आगे समर्पित नहीं है, प्रभु के साथ हम एक नहीं है, तो हमारा किया हुआ कार्य बेकार ठहर जाएगा। आगे यहाँ पर बताया गया है कि चिंता और भागदौड़ आत्मिक जीवन को कमजोर करती है। मार्था की समस्या काम नहीं थी, समस्या था उसका घबराया हुआ मन। आज भी व्यस्तता, तनाव, टाइम टेबल, जिम्मेदारियां हमें अंदर से खोखली कर देती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, शांत रहो, पहले मेरे पास आओ। भाई और बहनों, जीवन में हम कुछ भी कर ले, हमारा मन शांत नहीं हो सकता है। हमारे मन को शांत सिर्फ परमेश्वर के वचन ही हमें कर सकते हैं। इसलिए भाई और बहनों, जीवन में हम कुछ करें या ना करें, लेकिन परमेश्वर के साथ शांत समय बिताने के लिए हमें आना चाहिए। भाई और बहनों, प्रभु का वचन उत्तम भाग है, ये कभी नष्ट नहीं होती। खाना खत्म हो जाएगा, बर्तन गंदे हो जाएंगे, काम होते रहेंगे, पर जो समय प्रभु के साथ बिताया जाता है वह अनंत जीवन तक रहते रहता है। ये बातों को भी हमें समझना हो। जीवन में कुछ ऐसे चीज होते हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चीज होते हैं
जैसे कि प्रभु के साथ बिताया हुआ पल वो हमेशा रह जाता है। आगे भाई और बहनों, महिलाएं भी आत्मिक शिष्यत्व में समान भागीदार है। यहाँ से हम ये बातें समझ सकते हैं, जिस तरह मरियम का चरणों पर बैठना इस सच्चाई को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे स्वीकार किया, रोका नहीं। आज भी प्रभु स्त्रियों को आत्मिक गहराई और नेतृत्व में बुलाते हैं। तो अंततः भाई और बहनों, निष्कर्ष ये निकलता है कि सेवा महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में बैठना सबसे महत्वपूर्ण है। काम करते करते यीशु को मत भूले। वह एक ही आवश्यक चीज आज हमसे मांगते हैं, उनके वचन पर ध्यान देना। तो भाई और बहनों, इस खंड से हमें क्या सीखना चाहिए? जैसे कि उसमें से सबसे सर्वप्रथम जो बातें हमें समझ में आती है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह को पहले स्थान पर रखना चाहिए, व्यस्तताओं को नहीं। मरियम ने यीशु के चरणों में बैठना चुना, पर मार्था कामों में उलझ गई। सीख, हमारा संबंध यीशु से किसी भी काम, सेवा या व्यस्तता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा, बहुत सी बातें हमें विचलित करती है, पर सच में सिर्फ एक ही बातें जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, केवल एक ही बात आवश्यक है, यानी कि हमें अनंत बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे परमेश्वर का वचन सुनना, उसकी उपस्थिति में रहना, ना कि हर छोटी बड़ी बातों में खो जाना। सेवा अच्छी है, पर प्रभु के चरणों में बैठना उससे भी अच्छा है। मार्था सेवा कर रही थी, मरियम सीख रही थी। तो भाई और बहनों, ईश्वर की सेवा महत्वपूर्ण है, पर ईश्वर को जानना और सुनना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। चिंता और भागदौड़ आत्मिक जीवन को कमजोर कर देती है, पर प्रभु में बैठना हमें शांति लाता है। यीशु ने मार्था के विषय में कहा कि वह चिंता और घबराहट में थी। तो भाई और बहनों, जीवन की चिंताओं का हल अधिक काम करना नहीं, बल्कि यीशु मसीह के पास बैठकर उसकी उपस्थिति में ताजा होना होता है। जो समय प्रभु के साथ बिताए हैं वो कभी हमसे छीना नहीं जा सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मरियम ने उत्तम भाग चुना जो उससे छीना न जाएगा। परमेश्वर का वचन, प्रार्थना और आराधना में बिताया गया समय हमारे भीतर अनंत फल उत्पन्न करता है। दूसरों से तुलना या शिकायत न करें। यहाँ पर मार्था ने शिकायत की, प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं? भाई और बहनों, हर किसी का बुलावा और आत्मिक यात्रा अलग होती है। दूसरों से तुलना करने के बजाय परमेश्वर ने आपको जो दिया है उसी में विश्वास योग्य हमें रहना चाहिए। आगे हमने यहाँ पर यह भी देखा है कि महिलाएं भी आत्मिक शिष्यत्व में समान रूप से बुलाई गई है। मरियम एक शिष्य की तरह रब्बी के चरणों में बैठी। भाई और बहनों, यीशु हर व्यक्ति, पुरुष या स्त्री को गहरे आत्मिक जीवन और सीखने के लिए आमंत्रित किया करते हैं। तो अंततः भाई और बहनों, सारांश ये निकलता है कि प्राथमिकता एक ही है, प्रभु के चरणों में बैठकर उसकी वाणी सुनना। यह वो उत्तम भाग है जिसे कोई छीन नहीं सकता। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आज मैं मार्था की तरह चिंताओं और कामों में उलझने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे मरियम की तरह तेरे चरणों में बैठकर तेरी वाणी सुनना सिखा। मेरे मन को शांत कर दे, मेरे हृदय को अपनी उपस्थिति में भर दे। जो बातें अनावश्यक है उनसे मुझे दूर कर दे और उस उत्तम भाग को चुनने की बुद्धि दे जो कभी छीन नहीं जाएगा। मेरी प्राथमिकता तू ही बने और मेरा जीवन तेरी शांति और आज्ञाकारिता में चल सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे हम मांगते हैं, आमीन।